जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 11th का मैथ और एक्सरसाइज नंबर 9.1 जो चैप्टर 9 है हमारा नेशनल बुक फाउंडेशन का, तो इसका हमारा आज 7 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू साइन 2x इन 0 to 2 पाई। अब देखिए यहाँ पे आप पाई की अगर वैल्यू लगाएं ना, तो ये 180 आप लगाएंगे, तो 2 को आप 180 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 360 बन जाएगा ऑन द सेम स्केल। अब ये सेम स्केल क्या होती है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर हम यहाँ पे फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सेम स्केल का यहाँ पे इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे 0 से लेके 360 तक जाना है। तो आप क्या करेंगे, पहला जो आपके पास फंक्शन है ना, ये इसको फंक्शन बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अब 0 से 2 पाई आपने 0 से स्टार्ट करना है, x ये x की वैल्यू होती है हमारे पास, और आपने 2 पाई यानी 360 तक जाना है। तो आप चाहे तो ये पाई जो होता है ये आपका रेडियन में होता है, हम इसको डिग्री में भी सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको आप जो अगर आप इसमें रखना चाहते हैं या आपके स्कूल कॉलेज के अंदर जब आपको रेडियन में कर रहे हैं तो आप रेडियन में कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ठीक है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने का मैं आपको बता देता हूँ। ये 30 डिग्री है ना, आपको आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 30 मल्टीप्लाई पाई बाई 180 लिख लेंगे आप। तो जब आप यहाँ पे 180 लिखेंगे, ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाई 6 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, ये सारे आते जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले आपने यहाँ से, क्योंकि ज़ीरो है, आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे आप ज़ीरो लगाएंगे, यहाँ पे x की जगह आप लगाएंगे ज़ीरो, तो y इज इक्वल टू साइन ज़ीरो। अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा साइन ज़ीरो। देखें, आप यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, साइन ज़ीरो पे वैल्यू इक्वल साइन ज़ीरो पे आंसर आपका ज़ीरो आ गया। उसके बाद 30 का रख के ना डिफरेंस, आप देखें ज़ीरो के बाद 30 रखा, अब आप यहाँ पे आ जाएंगे, साइन आ जाएगा और आपके पास 30 आ जाएगा इक्वल साइन 30 पे 0.5 आ गया आपके पास। उसके बाद आप x के 30 के बाद फिर इसमें 30 ऐड करेंगे, 60 रखेंगे, फिर आप 60 पे वैल्यू लगाएंगे, फिर 60 में ऐड करें 30, 90 हो जाएगा। तो अगर आप पाई में करते हैं तो ये आपका पहला बन जाता है पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 में आप रेडियन में बताया ना, आपका 60 डिग्री है, इसको मल्टीप्लाई पाई बाई 180 से करते जाएं तो आपका ये सारा रेडियन में हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको नहीं भी चेंज करेंगे तो कोई इतना इश्यू इसका नहीं है आपका। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू 120 देखें, 120 के बाद फिर इसमें 30 ऐड करेंगे, 150, 150 में 30 ऐड करेंगे, 180 एंड सो ऑन। 30 ऐड करते जाए और आपने कहाँ तक एंड करना है, ये आपका 2 पाई है यानी 360 जब आपका पूरा हो जाएगा आपने वहाँ पे स्टॉप कर देना है। अब ये x की वैल्यू आप लगाते जाएंगे, यहाँ पे 60 लगाएं और कैलकुलेटर से वैल्यू ले लें, 90 लगाएं आप वैल्यू ले लेंगे, 120 लगाएंगे आप वैल्यू चेक कर लें। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आपने ले लेनी है। फिर आपने सेकंड जो टेबल है इसका वो बनाना है। दूसरा जो फंक्शन है आपका, यहाँ पे देखेंगे सेकंड फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन 2x आपके पास। तो अब आप यहाँ पे साइन 2x है, x आप वहीं से शुरू करेंगे, आप सेम टू सेम आपने देखें करना है, सिर्फ फंक्शन चेंज हो गया है, बाकी आपका सेम वही आएगा। यहाँ पे अगर आप देखें y इज इक्वल टू साइन 2x, फिर हमारा वही है, जीरो है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, इसमें 30 आप ऐड करते जाएं तो आपका 360 तक आपने आ जाना है। अब देखें, जब आप यहाँ पे x की जगह जीरो है, पहले x जीरो है, यहाँ पे आप जीरो पुट करेंगे तो साइन 2 मल्टीप्लाई जीरो, तो साइन जीरो हो जाएगा, तो साइन जीरो पे वैल्यू आपकी जीरो आ जाएगी। उसके बाद x की जगह यहाँ पे 30 लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 30, साइन 60 हो जाएगा। तो ये देखें, साइन 60 की आप ऑलरेडी वैल्यू लगा चुके हैं, साइन 60 पे 0.87 ये आ गया आपका। उसके बाद x की जगह 60, यहाँ पे 60 लगा लें आप, तो 2 मल्टीप्लाई 60 120 हो जाएगा यानी साइन 120 पे। अब देखें यहाँ पे 120 ऑलरेडी है, तो ये आपके पास यहाँ पे 0.87, आपको दोबारा जो है वो कैलकुलेटर यहाँ तक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 90 लगाएंगे, जब x की जगह यहाँ पे 90 लगाएंगे, 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका साइन हो जाएगा 180, तो साइन 180 पे वैल्यू जीरो है, ये 90 भी यहाँ पे जीरो आ गया। फिर यहाँ पे 120 लगाएंगे आप, तो जब आप 120 लगाएंगे तो आपके पास ये 240 बन जाएगा, तो साइन 240 पे वैल्यू माइनस 0 पॉइंट ये भी आपके पास है। इसी तरह सो आना आप ये टेबल भी बना लेंगे। अब जब आपने ये दोनों टेबल बना लिए, अब आपने पहले इस फंक्शन को ड्रा करना है आपने उसके ऊपर। तो ये आपका जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपका जो है वो ज़रूरी नहीं होता कि आप इसको जो है वो ग्राफ पेपर के ऊपर जो है इसको आप ड्रा करेंगे, आपका इस तरह भी ड्रा हो जाता है। अब आपने देखें यहाँ पे जब वैल्यू आपने लेनी है,
तो आप यहाँ पे आ गए हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक आए हैं आप, 30 तक आपने जाना है। आपने इक्वल डिस्टेंस रखना है, ठीक है? या तो आप यहाँ पे फुट रखें ना, तो इक्वल डिस्टेंस पे आपने ये जो पॉइंट लेने देखें, पहले मैंने 30 रख लिया, फिर मेरे पास 60, क्योंकि एक्स हमारा ये है और ये हमारा वाई है। तो एक्स के ऊपर हम कहाँ से लेके कहाँ तक जाएंगे, हम 360 डिग्री तक हम चले जाएंगे। ये जैसे मैं 360 तक यहाँ पे ये आ गया हूँ, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पे ये वाई की वैल्यू है, आपने देखना है वाई की प्लस में सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, और y की जो है वो नेगेटिव नीचे होता है, नेगेटिव सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है। अब हम ऊपर आ जाते हैं, फर्स्ट वाला जो हमारा टेबल है ना, उस टेबल के ऊपर, और उस टेबल में देखते हैं हमारी x की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कितनी है, और y की। x की सबसे बड़ी वैल्यू 360 थी, वो ऑलरेडी हमने लगा दिया। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे इसकी जो y की हमारे सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ रही है। तो y देखें सबसे बड़ा प्लस में आपके पास 1 आ रहा है, और माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू -1 आ रही है। इसका मतलब आपका y ऊपर जो होगा 1 और -1 तक आपकी वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको क्या कर लेता हूँ, ये मैं रख लेता हूँ, इसका 1 रख लेता हूँ, ठीक है? इसी तरह सेम एज इट इज़ आप नीचे जो है इतने ही डिस्टेंस के ऊपर जितना आपने ये रखा है, मैं तो एक अंदाजे के साथ आपका रख रहा हूँ, तो ये आपका यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो माइनस आ जाएगी। अब हम फर्स्ट फंक्शन को पहले ड्रा करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा फर्स्ट वाला जो फंक्शन बनता है वो क्या बन जाता है। अब ध्यान रखें, जब आपने यहाँ पे 1 रखा है ना, तो इसका मिड जो बनेगा वो हाफ बनेगा, यानी मिड जो बनेगा वो आपका 0 पॉइंट जो है वो 5 बन जाएगा। इसी तरह सेम एज इट इज़ आपका इसका जो मिड बनेगा 1 है, तो ये माइनस आपके पास 0 पॉइंट जो है वो 5 हो जाएगा। अब हम इसको ड्रा करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा एक्स और वाई 0 0 पे इसकी जो वैल्यू हमारी आ रही है वो क्या आ रही है, फर्स्ट टेबल के ऊपर हमने पहला ड्रा करना है। ये देखें, एक्स जब आपके पास 0 है, वाई भी 0 है आपके पास, ठीक है? अब जब आपके पास x 0 है, उस वक़्त आपके पास y की वैल्यू भी 0 है। तो ये हमारा यहाँ पे ये जो पॉइंट बनता है ना, इस पॉइंट पे x भी 0 आ रहा है आपका, और आपका यहाँ पे y भी जो है वो 0 आ रहा है, ठीक है? अब हम सेकंड पे चले जाते हैं, हमारे पास x हमारा ये देखें, x हमारा 30 हो गया, और y हमारा ऊपर देखें कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है। ये देखेंगे, ये x हमारा जब 30 था, तो y हमारा 0.5 आ रहा है, ठीक हो गया? तो अब यहाँ पे देखें, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, x मेरा 30 हो गया और y मेरा 0.5, तो ये मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा, इस जगह के ऊपर मेरा ये पॉइंट बन जाएगा आपका नेक्स्ट वाला। उसके बाद x आपका 60 है, जब आपके पास x 60 है और तो y की वैल्यू 0.87 ऊपर लिखी हुई है, तो x 60 है, y की 0.87, ये देखें 0.5 है, तो 0.6 0.7 0.8 इसके मिड में दरमियान में कहीं आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे जो है ये पॉइंट बन जाएगा 0.8 वाला, ठीक है? उसके बाद x 90 पे 1 है ऊपर, ठीक है? x 90 है और y 1 है। ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ क्योंकि ऊपर शायद आपको ये नज़र नहीं आ रहा। ये आपके पास है 90, x 90 है और y की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम जाएँ x 90 के ऊपर, x 90 ये और y 1 देखें ये आ रहा है, ये यहाँ से इधर से ऊपर जाएँगे, इधर से ये, तो ये आपका यहाँ पे जो है ये 1 पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका आ गया। उसके बाद x आपका 120 है, तो y आपका 0.8 है, तो ये 120 0.8 ये लिया है, 120 पे 0.8 लेंगे, ये हमारा ये बन जाएगा। अच्छा जी, 150 है, 150 पे 0.5 है, ये 150 पे 0 पॉइंट, ये ऐसे जाएँगे और 0.5 देखेंगे, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारा, अब 180 आ गया, तो 180 पे जो वैल्यू है उसकी ना वो 0 है, तो ये 180 है, तो ये 0 आ गया, y ये आ गया, हो गया, ठीक है? अब हम यहाँ से देखें, हम यहाँ से शुरू में ऐसे आए हैं, तो यहाँ पे जो हमारा जो ये वाला जो ग्राफ बन जाएगा ना, ये पहले ऐसे आएगा, अभी मैं पूरा नहीं कर रहा, अभी मैंने इसका हाफ लगाया है, तो ये आपका यहाँ से इस तरह आ रहा है, ऐसे आएगा आपका, ठीक हो गया? अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं, 180 तक हम आ गए। अब 180 के बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है ना, वो आ रहा है 210। ये देखें, ऊपर आ जाते हैं, मैं दोबारा आपको बताता हूँ, ये देखें, ये 210, 180 पे 0 तक हम आ चुके हैं। अब ये 210 है, 210 पे नेगेटिव वैल्यू है, -0.5, ठीक है? 210 पे -0.5 आ गया। अब 210 पे अब हम चले जाते हैं, ये है हमारा 210 और ये 0.5 आ गया। यहाँ से हम इधर आएँगे और ये आएँगे, देखें ये इस तरह आते जाएँगे और यहाँ पे आपका ये जो पॉइंट बन जाएगा वो आपका ये बन जाएगा, ठीक है? 210 के बाद 240 है, तो 240 के ऊपर आपको पॉइंट जो बन रहा है ना, वो माइनस बन रहा है 0.87, तो 0.87 इसका यहाँ पे बनेगा आपका, ये हम आ जाएंगे, तो ये 240 पे आपका 0 पॉइंट आ जाएगा -8.7। ये देखें, नेक्स्ट ये है ना आपका,
ये आ गया आपका 240 और 240 पे नेगेटिव वैल्यू है -0.87 यानी 0.8 जो है 89 समथिंग आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम आगे नेक्स्ट यहाँ पे आगे। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है 240 के बाद 270 पे है और 270 पे वैल्यू -1 है। ये मेरा 270 और ये मेरा -1, ये मेरा पॉइंट बन जाएगा आके इस पॉइंट के ऊपर। सेम एज इट इज़ 300 पे जो वैल्यू है वो आपके पास -0.8 यही वाली, यानी 300 पे वैल्यू ये वाला पॉइंट आ गया आपका। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे हम 330 पे, तो 330 पे वैल्यू आपकी यही वाली है बन रही, ये 330 ये बन रहा है और इस पे वैल्यू आपकी आ जाएगी ये वाली, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाता है ये। अच्छा, नेक्स्ट आ गया आपके पास 360 और 360 पे जो वैल्यू है वो है आपके पास 0। अब हमारा ये ग्राफ अगर पूरा करें 360 के ऊपर, तो ये हमारा फिर यहाँ से इस तरह आएगा, ये हम आ जाएंगे इसको इस तरह लिखेंगे और ये सारा आपका 360 पे जाएगा। तो ये आप जब एग्जैक्टली करेंगे ना, ये पॉइंट आप लगाएंगे, तो ये आपकी लाइन बिल्कुल जो है वो एग्जैक्ट बन जाएगी, ठीक है ना। आपने खुद से इसको करना है। तो ये इतना जस्ट आपने कंसेप्ट मैंने आपको एक देना है इसमें। तो ये 360 पे हम यहाँ तक हम पहुँच जाए हमारा, सॉरी ये 360 ये पॉइंट था, तो इसका ग्राफ आपका यहाँ से ऐसे आना था, ये सही है ना, अभी एग्जैक्ट आ गया। ये पॉइंट ये नहीं आना आपका इसमें, ठीक है। तो ये लाइन आपके पास यहाँ से ऐसे बन रही है, ठीक है, क्योंकि हमने इस पॉइंट से ये 360 मेरा ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ये हमारा फर्स्ट ग्राफ बन गया फर्स्ट लाइन का, यानी हमने जो फर्स्ट बनाई है लाइन, ये कौन सा आपका किस वैल्यू का ग्राफ बन गया, ये वाला जो आपका ग्राफ बन गया है, ये बन गया y इज इक्वल टू आपके पास साइन और x का ग्राफ बन गया, ठीक है। अब आपने ध्यान देना है, अब हम जो दूसरी वैल्यू का ग्राफ ड्रा करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है, इन इन पॉइंट्स का जब हम ड्रा करेंगे, ये देखें यहाँ पे आ जाए, तो अब हम सेकंड वाला ड्रा करेंगे y इज इक्वल टू साइन 2x वाला, ठीक है। ये आपका दूसरा जो ग्राफ था वो था y इक्वल साइन 2x। इसका टेबल हमने ये बनाया हुआ है। अब हम चले जाते हैं इस टेबल को यूज़ करते हैं, हम देखें सॉल्व करते हैं कैसे होगा हमारा। पहली वैल्यू देखें हमारे पास क्या है, x0 y भी 0, ये वाला पॉइंट आपका यही बन गया x0 y0 पे। उसके बाद आपके पास x है 30 और y है आपके पास 0.87। अब x30 किधर पॉइंट है, ये वाला 30 पॉइंट लिया था ना। अब ये सेम स्केल है, मतलब हमने यहाँ से जो स्केल ऊपर ले लिया ना, ऊपर के लिए ये जो हमने लिख लिया है, इसी तरह इसके लिए भी है, यही स्केल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब होता है सेम स्केल। अब यहाँ पे देखें, जब आपके पास x30 है तो y की वैल्यू 0.87 है, ये x30 है, y 0.87, x30 y 0. ये 0.8 हमने लिया हुआ था, तो ये आपका पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये वाला 30 पे। उसके बाद 60 पे 0.87 है, ये देखें आपका 60 पे आपका 0.87, ये 60 है मेरा, ये वाला देखें ये 60 पॉइंट है और 0.87 इसका, तो यही पॉइंट आएगा, इसका मतलब यहाँ पे यही पॉइंट आएगा। उसके बाद 90 पे 0 है, ये मेरा आ गया 90, ये 90, ये देखें x आपका 90 और y 0, x 90 y 0, ये बन गया। अब देखिए मैंने 4 पॉइंट ड्रा किए हैं। यहाँ पे एक बात का आपने ध्यान रखना है, एक पॉइंट मेरा ये आ गया, दूसरा पॉइंट मेरा ये वाला आ गया, तीसरा ये आ गया और चौथा पॉइंट मेरा ये आ रहा है 90 के ऊपर, 1 2 और 3। लेकिन आपको पता है जो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, आपकी साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के दरमियान में होती है, यानी आपका ऊपर मैक्सिमम वैल्यू साइन की 1 तक जाएगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा जो 1 पे चला जाए, यानी आपने यहाँ पे 90 पे 0 वैल्यू आ गया है, तो 1 इसका पॉइंट ये वाला बन रहा है, तो यहाँ पे एक वैल्यू हम खुद से लगाएंगे मैक्सिमम वैल्यू पे जाने के लिए। एक पॉइंट ये हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए और ये 4, अब ये 5 पॉइंट इसके पूरे हो गए, यानी हमने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पे जाना है। अब देखें जब मैं इसको ड्रा करूंगा ना, आप गौर करें, मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट किया है, मेरा पॉइंट आ गया पहले ये वाला और फिर मेरा पॉइंट जो आ गया नेक्स्ट पॉइंट मेरा आ गया ये वाला, ठीक है, और फिर नेक्स्ट पॉइंट मेरा 90 पे जाऊंगा, ये आ गया। तो ये मेरा इस तरह आएगा, ये थोड़ा सा ऐसे आपका ना कर्व में होता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ चुके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे 120, अब आप देखें 120 ये है, तो 120 के ऊपर नेगेटिव वैल्यू है -0.8 y की, x 120 ये हो गया और y की वैल्यू है आपके पास -0.8। मैं थोड़ा सा इसको देखें ऊपर करता हूँ आपके पास, तो x 120 ये हो गया और y आपके पास 0.8 में, x 120 और 0.8 इसमें देखें ये वाला लगाया हुआ था ना हमने पॉइंट, तो ये मेरा यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ये वाला 120 के ऊपर और -8.7। अब उसके बाद 150 के ऊपर आप देखें, फिर मैं आ जाता हूँ ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ
आप 150 के ऊपर जब आएंगे, यहाँ पे देखें आपका ये 150 के ऊपर भी वही वैल्यू है -0.8। तो 150 मेरा पॉइंट किधर बन रहा है, ये मेरा बन रहा है 150, और 150 के ऊपर वही माइनस में वैल्यू है, तो ये 150 और ये भी मेरा पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें, अब जब मैं लगाता हूँ 180, अब ऊपर देखें नेक्स्ट पॉइंट आ गया मेरा 180। अब 180 पे जीरो वैल्यू मेरी आ रही है, तो 180 मेरा किधर है, ये 180 है, 180 एक्स और वाई जीरो इधर, यानी ये पॉइंट बन गया। अब आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ से हमने शुरू किया था, तो एक पॉइंट हमारा ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, लेकिन इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 भी होती है। ये देखें -1 इसमें नहीं आ रहा, तो इसका मतलब -1 इनके दरमियान में यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो -1 हमने खुद से लगाना है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पे जाएंगे। अब यहाँ से हम ड्रा करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास ये इस तरह आएगा, ऐसे आएगा, और ये हमारे पास 180 पे जीरो वैल्यू, यहाँ से जाते हुए हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये बन गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मस्जिद आगे। अब मस्जिद जब जाएंगे, आपके पास यहाँ पे देखें ये बन रहा है आपके पास 210। मैं ऊपर दे ये आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये 210 पे, और 210 पे जो उसकी वैल्यू है वो 0.87 है आपके पास, प्लस में 0.87, तो ये 210 है। 210 पे 0.8, ये 0.8 वाली ये लाइन है हमारी, तो ये 210 पे 0.8 आएगा, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया ये वाला पॉइंट। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आगे 210 के बाद 240, 240 पे वही वैल्यू है, ये आ गया 240 पे, और वो भी 0.8 है, तो वो हमारा प्लस वाला ऊपर ही बनेगा, यही आ गया। अब हम आ जाते हैं 270 पे। अब ये देखें 270 पे ये 270 और वाई जीरो है, ये पॉइंट बन गया। अब फिर सेम एज इट इज़, ये मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं गया, तो हमारा यहाँ पे मिडल में मैक्सिमम वैल्यू के लिए यहाँ पे पॉइंट आएगा। अब जब मैं इसको ड्रा करूँगा, तो ये मेरा इस तरह देखें, यहाँ से हम आ जाएंगे इधर, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे इधर, और यहाँ पे 270 पे आके वैल्यू ज़ीरो हो रही है, देखें 270 पे ज़ीरो, तो 270 ये आ गया, यहाँ तक मैं आ गया। ठीक है, अब मैं इसको मज़ीद करता हूँ, देखें फिर आगे हम वैल्यू को हमें क्लियर हो जाएगा। अब 300 पे, अब 300 पे आ रही है -0.87। अब आप 300 पे जाएं, देखें 300 किधर है, ये 300 है, और माइनस ये 300 पे चले गए, और 0.8 में माइनस, तो 300 पे जब हम जाएंगे, तो 300 पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, देखें -0.87, तो ये आ गया मेरा 300, ये 0.87 है। तो मैं यहाँ से जो है ना आपका, ये 300 के बाद देखें, दोबारा मैं आपको बताता हूँ, 270 पे तो जीरो होगी, ये 270 तक जीरो तक ग्राफ बना दिया, उसके बाद हमारी ये वैल्यू आती है ना, ये वाली। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, 300 पे मेरी वैल्यू आती है -0.8, तो ये -0.8 बनती है। अब एक पॉइंट आपका देखें, अब ये आ गया। अब आ जाते हैं हम 330 पे, ये 330 है, और 330 पे भी आपकी जो इसकी वैल्यू बन रही है वो भी यही बन रही है 0.87, ये 300 पे ये आ गई। अच्छा, उसके बाद आपके 330 पे, 360 पे, अब 360 पे इसकी जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है आपकी ज़ीरो, ये पॉइंट बन जाएगा ज़ीरो वाला, लेकिन इसका मिड फिर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं जाएगा, हम यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू शो करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हमारा ग्राफ जो है देखें, यहाँ से शुरू हुआ था, फिर हमारा ये आया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा फिर यहाँ पे आया, और फिर ये हमारा ये आया, और अब ये किधर चला जाएगा, अब ये चला जाएगा 360 के ऊपर ये। तो ये जो हमारा ग्राफ बन गया सेकंड वाला, ये बन गया y इज इक्वल टू साइन और 2x का बन गया आपका। तो यहाँ से देखें, ये आपके पास दोनों ग्राफ हमने यहाँ पे ड्रा कर लिए। सिर्फ यहाँ पे समझने वाली एक चीज़ थी कि जब तक साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो वो पॉइंट हमारा इंक्लूड नहीं हो रहा था, वो हमने वो पॉइंट खुद यहाँ पे मेंशन करके इसके ऊपर से मैक्सिमम वैल्यू, और इसी तरह नीचे से जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू उसके ऊपर गए हैं। तो ये जो आपका साइन जो फर्स्ट ग्राफ था y इक्वल टू साइन एक्स का, उस पे जो 30 वाला ये पॉइंट था, उस दूसरी वैल्यू के लिए वो 60 पॉइंट बन रहा था, ऊपर मैंने आपको दिखाया है। तो इस तरह हम इसका ग्राफ जो है ना उसको आसानी के साथ हम जो है ड्रा कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई होगी, नहीं समझ आ रही आप मुझसे पूछेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अभी हम आ जाते हैं, इसका जो 8 वाला है सेम टू सेम है, इसी तरह ड्रा करेंगे। जब आप उसको भी हल कर लेंगे आपको ज़्यादा क्लियरली वो बात समझ आ जाएगी। जी बेटा, ये हमारा आ गया 8। ड्रा द ग्राफ ऑफ द y इज इक्वल टू cos x एंड y इज इक्वल टू cos 2x और इन 0 to 2 पाई। सेम वही हो गया, हमने 360 तक जाना है, 0 से लेके 360 तक हमने जाना है ऑन द सेम स्केल आपने। ठीक है, तो पहले हम y इज इक्वल टू cos x का टेबल बना लेंगे। तो ये देखें 0, 30, 60 डिग्री, 90, 30, 30 प्लस करे जाएँ, और एंड पे आपने जाना है कहाँ पे, 360 तक। अब यहाँ पे y इक्वल cos 30 लगाएं, यहाँ पे जब 30 लगाएंगे
तो cos 30 पे आपने कैलकुलेटर से वैल्यू ले लेनी है आपकी, पहले सॉरी 0 से स्टार्ट करेंगे तो cos 0 पे आ जाता है 1, फिर आप यहाँ पे लगाएंगे 30 तो cos 30 प्रेस करेंगे 0.87, फिर आपके पास आ जाएगा 60, फिर 60 की वैल्यू लगाएं, 90 की वैल्यू लगाएं, सो ऑन। ये तो आपने सेम एज इट इज टेबल आपने बनाना है जैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम आ जाते हैं सेकंड के ऊपर, y इज इक्वल टू कॉज 2x के ऊपर। अब y इज इक्वल टू कॉज 2x को जब करेंगे सेम एज इट इज़ आप कुछ वैल्यू आपको ऊपर से मिल जाएंगी। देखिए y इज इक्वल टू कॉज 2x है, ये तो सेम एज इट इज जाएंगे 0, 30 और 360 तक हमने जाना है। अब यहाँ पे देखें, जब आप यहाँ पे पहला पुट करेंगे 0 तो 2 मल्टीप्लाई 0 कॉज 0, कॉज 0 पे कैलकुलेटर से वैल्यू लेंगे 1 आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप लगाएंगे 30 तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से कॉस 60 बन जाएगा। तो ये 60 पे वैल्यू ऑलरेडी आप ले चुके हैं, 0.5 आपको मिल जाएगी। उसके बाद ये आ गया 60, इसकी जगह यहाँ पे 60 लगाएंगे आप तो ये 120 बन जाएगा। तो कॉस 120 पे ऊपर आप ले चुके हैं माइनस 0.5, ये वैल्यू आ गई। जब आप यहाँ पे 90 लगाएंगे, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, तो 180 पे वैल्यू आप ऑलरेडी लगा चुके हैं, ये इसकी 90 पे बन जाएगी। ये तो सेम एज इट इज़ आपका ये आ गया, ठीक है। अब आपका आ जाते हैं हम नीचे, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से सेम टू सेम हमने वही बनाना है। तो यहाँ पे अगर मैं पहली वैल्यू यहाँ पे देखें इसकी ले लेता हूँ, 30 डिग्री मेरा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 30 डिग्री। नेक्स्ट मेरा आ गया यहाँ पे जो है वो 60 डिग्री आ गया, यहाँ पे मेरा आ गया 90 डिग्री आ गया, और उसके बाद यहाँ पे 90 में करेंगे तो ये 120 डिग्री आ गया। 120 डिग्री के बाद फिर आ जाएंगे हम 150 डिग्री आ गया। 150 डिग्री के बाद 180 डिग्री आ गया आपके पास, और 180 के बाद यहाँ पे क्योंकि मैं इससे लिखता हूँ और इतनी जगह नहीं है तो ये 210 डिग्री आ गया। और 210 के बाद आपके पास फिर इसमें 30 ऐड करेंगे तो 240 डिग्री आ गया आपके पास। 240 में ऐड करेंगे 270 डिग्री आ गया। 270 में फिर 30 ऐड करेंगे, आपके पास 300 आ गया। 300 में ऐड करेंगे 330 डिग्री आ गया, और 330 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 360 डिग्री आ गया। एक्स की वैल्यू हमने सारी यहाँ पे लगा दी। अब हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ वाई हमारा मैक्सिमम किधर तक है, वो है हमारा 1 तक है, वाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। इसी तरह नीचे आप आ जाएंगे तो ये आपकी -1 में आ जाएगी, और इसका मिड भी यहाँ पे लिख लें आप 0.5, आपको आसानी से जो है वो बात समझ आ जाएगी 0.5। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट वैल्यूज़ के ऊपर। अब देखें पहला जो ग्राफ है हमारे पास, पहली जो वैल्यू बन रही है, ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है इसमें अब 0 पे x 0 है और y की वैल्यू 1 है आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखें x 0 और y की वैल्यू 1 है आपके पास, तो ये मेरा x 0 है और y मेरा 1 किधर आ रहा है, ये वाला। तो पहला पॉइंट मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा। अब ठीक है, x 0 और y 1 ये आ गया। दूसरी वैल्यू 30 पे, x 30 पे है 0.87, ठीक है। ये x 30 है तो 0.87, तो 0.87 इसके मिड के साथ बनेगा, ये हमारा दूसरी वैल्यू आ गई। उसके बाद 60 पे जब मैं जाऊंगा 0.5 मेरा, ये 60 है, ये मैंने 0.5 लिया हुआ है, ये वाला ये पॉइंट 0.5 है, तो 60 पे 0.5 मेरा ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद मेरा आ जाता है 90, और 90 में मेरी वैल्यू बन रही है 0। 90 x 90 है, y 0 है। ये जो ऊपर टेबल है ना उससे मैं वैल्यू लगा रहा हूँ। अब देखें फर्स्ट मैं यहाँ तक आ जाता हूँ, मेरा ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ है, ये देखें मेरा ग्राफ ऐसे आया है, यहाँ तक आ गया, ठीक है, ये आ गया। अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आ जाएगा 120, तो 120 पे वैल्यू -0.5 है, तो ये माइनस वाली वैल्यू नीचे है, तो ये 120 और 0.5 ये आ गया आपका, ठीक है। और 180 है सॉरी 180 है नेक्स्ट, तो सॉरी आपके पास आ गया 120 पे 0.5, और 150 पे, ये 150 पे 0.8 है, तो 0 पॉइंट इसका ये बनेगा, 150 पे मेरी 0.8 ये आ जाएगी। अच्छा नेक्स्ट आ जाएंगे हम 210 के ऊपर। 120 210 के ऊपर आपके पास जो वैल्यू है वो भी बन रही है, कितनी, 210 के ऊपर। अच्छा ये ऊपर से थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये 150 पे मैंने लगाई, देखें 150 पे वैल्यू आती है माइनस में 0.8, तो 0.8 ये बनेगा, और 150 पे आ गई, और 180 पे, ये 180 पे वैल्यू है आपके पास -1 उसने दी हुई है, तो यहाँ पे 180 पे ये आ गया 180, और 180 पे माइनस वैल्यू है। ये आप अलग से पहले टेबल बना के रख लें, फिर आपको बात समझ आएगी। अच्छा उसके बाद आ जाता है 210 पे, तो 210 पे वैल्यू नेगेटिव में, ये 210 है, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, -0.8 है। अच्छा उसके बाद 240 पे मेरी वैल्यू आ रही है,
240 पे 0.5, ये 0.5 है और ये 240 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मेरा 270 पे वैल्यू मेरी 0 है, ये यहाँ पे आ गया। अब मेरा ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ है, देखें ये वाला। तो ये ऐसे आएगा आपका, इस तरह ये आएगा, फिर आपका ये आएगा और 270 पे चले जाएंगे और ये आएगा, ठीक है। ये बन गया हमारा यहाँ से। अच्छा जी, अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट, 270 तक आ गए। 270 के बाद 330 है, 270 के बाद 300 है, तो ये 300 है। तो 300 पे अब ऊपर से मैं दिखाता हूँ आपको 300 मेरा कहाँ पे है। यहाँ पे आप आ जाएं और ये देखें आपका ये 300 है और 300 पे वैल्यू कितनी है, 0.5 है, ठीक है। इसी तरह 330 पे 0.8 है और 360 पे 1 है आपके पास। तो पहले हम आ जाते हैं 330 पे, तो 330 पे वैल्यू 0.5 आपकी जो है वो आएगी। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये आ गया मेरा 330 और 0.5 ये बन रहा है। तो यहाँ से इधर इधर जाएंगे तो ये मेरा पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा आपका 330 पे 0.5 प्लस वाली वैल्यू। अच्छा, उसके बाद 330 पे हो गया 300 पे हो गया। अब 330 पे ये 330 है आपका और 330 पे 0.8 है। तो ये आ गया 0.8, इससे ऊपर आएगा। ये देखें ये 0.8 वाला है आपका। तो ये 0.8 वाली वैल्यू आपकी यहाँ पे आ गई। ओके, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट 330 पे हो गया 360, ये 360 है और 360 पे वैल्यू इसकी 1 है। तो ये 360 और 360 पे वैल्यू 1 ये बन रही है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 360 पे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना ये आपका यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, इसको अब आगे मज़ीद मैं बढ़ाता हूँ। तो ये मेरा ग्राफ यहाँ से जो है वो ऐसे आ जाएगा इस तरह, ठीक है। आप एग्जैक्टली जब लगाएंगे ना तो ये आपका सही एग्जैक्टली बन जाएगा। अच्छा, ये बन गया फर्स्ट वाले का। ये हमारा जो ग्राफ है वो बना y इज इक्वल टू किसका, cos x का आ गया। ओके। अच्छा, अब हम ये करते हैं दूसरा जो सेकंड हमारे पास है y इज इक्वल टू cos 2x। ये देखें ये वाला जो आपका y इज इक्वल टू cos 2x का, y इक्वल cos 2x। अब देखें जीरो पे, फिर आपके पास यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, जीरो पे वैल्यू आपकी 1 से जो है वो स्टार्ट होगी। तो ये जीरो पे 1, 30 पे 0.5 और 60 पे -0.5। इसी तरह हम सेम जो है ना इसकी लाइनिंग को यहाँ से ड्रा करते जाएंगे। देखिए ये हमारा जो जीरो पे इसकी वैल्यू 1 थी, अब ये जीरो पे 1 है, ये पहला पॉइंट तो यही आ जाएगा इसके लिए भी। उसके बाद 30 पे जो है ना सेकंड वाले ग्राफ के लिए 30 पे 0.5 है, ये मेरा 30 है और ये 0.5 ये मेरा पॉइंट आ रहा है। आप याद रखिएगा यहाँ से स्टार्ट किया हमने, यहाँ पे आएंगे। उसके बाद 60 पे आपके पास जो वैल्यू आ रही है, 60 पे आपके पास काज 60 है ना, इसको मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। आप यानी काज 60 काज 120 पे, ये ऊपर से मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये आ जाए आप यहाँ पे, ये देखें 30 पे आ गया 0.5, 60 पे वैल्यू कितनी है -0.5 और 90 पे भी वैल्यू माइनस में। अब ये दोनों वैल्यूज नीचे आएंगी आपकी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, ये हमारे पास 60 और 60 पे है 0.5, तो ये मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, ठीक है। 0.5 60 पे 0.5। अब हम यहाँ से आए हैं, हम इधर आए हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ये आपका बन रहा है 60 पे 0.5, यहाँ पे आ रहे हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 60 के बाद आ गया 90। अब 60 के बाद जब 90 है तो 90 पे -1 है, ये 90 है और ये 90 पे -1 ये बन रहा है आपका। ये देखें ये 90 पे और ये -1 आ गया। और उसके बाद 120 पे आपके पास ये 120 है और 120 पे आपकी वैल्यू बन रही है -1। देखें 120 पे सॉरी 120 पे -0.5, तो ये 0.5 ये आ रहा है। अब यहाँ पे ना इतना हम इसको पहले ड्रा करते हैं, फिर हम आगे जाते हैं। तो हमने शुरू किया था यहाँ से, अब हम यहाँ पे पहले आए थे, हम ये वाले पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट आ गया था, ये दूसरा, फिर हम गए यहाँ पे, इसके साथ हमारे पास आ गया 60 वाला था, ये 60 वाली लाइन बन रही थी, ये आएगा ऐसे आपके पास, फिर हम इसके साथ ऐसे आए हैं और हम चले गए जब हम गए हैं किसके ऊपर, 120 के ऊपर, 120 के ऊपर गए हैं तो हमारा ये बना आपके पास -1। और अब हम आ जाते हैं 150 के ऊपर, ये हमारा 150 और 150 के ऊपर वैल्यू है 0.5 प्लस में, ठीक है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ ऊपर से, यहाँ पे आप आ जाएं तो ये आ रही है 150, 150 के ऊपर वैल्यू है 0.5 प्लस में और 180 के ऊपर वैल्यू है 1। अब 150 मेरा आ रहा है ये वाला और 150 पे मेरी वैल्यू है, अब 150 पे प्लस में 0.5, तो ये बनेगी 0.5 150 और ये हम आ गए यहाँ पे। उसके बाद 180 पे वैल्यू है 1, ये 180 आ गया, इस पे वैल्यू आपके पास 1, ये आ गई आपके पास 180 पे वैल्यू 1 ये आ गई। उसके बाद आपके पास 210 है,
तो 210 पे फिर 0.5, ये 210 है, इसके ऊपर वैल्यू ये आ गई आपके पास 0.5। अच्छा यहाँ यहाँ तक आ गए। अब इसको हम यहाँ तक ड्रा कर लेते हैं। अब हम देखें यहाँ से हम इस तरह गए, हमारे पास 120 पे थी माइनस में और 150 पे गए थे, ये हमारी वैल्यू आ रही है ऐसे, और ये हमारा ग्राफ ऐसे आएगा, और यहाँ से हमारा ग्राफ जो है ऐसे आएगा। अब हम कहाँ तक आ चुके हैं, हम आ चुके हैं 210 तक। अब 210 के बाद 240, अब आप ऊपर मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, अब आप आ जाएं 240 के ऊपर, ये आपका यहाँ पे आ रहा है देखें 240 के ऊपर अब नेगेटिव में है, 270 के ऊपर भी नेगेटिव है, और 3 इसके ऊपर भी नेगेटिव है। अब नीचे सारी वैल्यूज आपकी जो है वो नेगेटिव में आ रही हैं, ठीक है। तो हमारा पास पहला आ जाएगा 210 तक आ चुके, 240 पे वैल्यू है -0.5, ये 0.5 है, तो ये 240 है, 240 पे हम चले जाएंगे यहाँ से, और ये पॉइंट बना, देखें ये 240 पे यही वाला, अब यहाँ पे पॉइंट आ गया देखें टू, अब हमारे याद रखिएगा ये ऐसे बनेगा। और उसके बाद नेक्स्ट 270 है, ये 270 पे -1 है, 270 पे -1, ये 270 है और -1 ये आ रहा है, तो यहाँ से हम ऐसे जाएंगे, इधर इधर जाएंगे, तो ये पॉइंट हमारा ये बन जाएगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट आ जाएगा 300, 300 पे 0.5 है माइनस में, ये 300 पे 0.5 आ गई है। अच्छा अब मैं यहाँ तक जो है ड्रा कर लेता हूँ। अब मेरा यहाँ से आएगा इस तरह, देखें हमारा 240 से ऐसे आएगा आपका, ये 240 से लेके ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे हम, और यहाँ से हमारा आता हुआ यहाँ से आएंगे हम, कहाँ तक चलेंगे 360 के ऊपर, ये 300 तक हम आ गए, यहाँ तक आ गए। अब हमारा 300 तक हमने ले लिया, 300 के बाद आपके पास आ रहा है 330, अब आप 330 पे जाएँ, ऊपर देखें आपका 330 अब पॉजिटिव वैल्यू आना शुरू हो गई है, ये 330 पे ऊपर 0.5 है, और 360 के ऊपर 1 है आपके पास। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, 330 मेरी ये वैल्यू है, और 330 के ऊपर मैं थोड़ा सा इसको इधर करता हूँ, तो 330 के ऊपर आपकी जो वैल्यू बन रही है 0.5 प्लस में, ये देखें 0.5 प्लस में ये 330 है, यहाँ पे मेरा पॉइंट ये आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी 360 के ऊपर मेरी जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 1, तो ये 360 है और इसके ऊपर 1 बनेगी, ये 361 बनेगी, यही पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा जो ग्राफ होगा ये यहाँ से आपके पास, यहाँ से देखें ये आएगा, और फिर इसके बाद ये, और ऐसे होता हुआ ये हमारा यहाँ पे चला जाएगा ये। अब देखें ये जो आपके पास ये वाला ग्राफ बनेगा वो बनेगा y इज इक्वल टू कॉज और 2x का। तो यहाँ से आपके पास ये दोनों ग्राफ जो है इस तरह आपको के ड्रा हो जाएंगे, और आपकी बुक में ना यहाँ पे आपके पास पाई में वैल्यू लिखी है तो आप पाई में लिख लें। जैसे अगर ये आपके पास फर्स्ट है ना 30 की वैल्यू और दूसरे की 60 है, तो उसने ऐसे लिखा होगा आपके पास, यहाँ पे अगर 30 लिखा होगा और दूसरा आपके पास क्या लिखा होगा, साथ 60 लिखा होगा, यानी मीन आपके पास यहाँ पे लिखा होगा π/3 और π/6 आपके पास, या π/6 और π/3 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह लिखे होंगे। टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसको इस तरह भी सॉल्व करते हैं तो ये आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो बाकी जो है ना रिमेनिंग में 2 क्वेश्चन इंशाल्लाह उसको भी सॉल्व कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।